देखते रहिए प्रोग्राम रोशन पाकिस्तान विद सलमान लुकमान ओनली ऑन OPTV ग्लोबल। समंदर पार पाकिस्तानियों की आवाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं सलमान लुकमान। रोशन पाकिस्तान प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे रेलवे के हवाले से खुली कचहरी का एहतमाम किया गया है डिवीज़नल सुपरिटेंडेंट रेलवे लाहौर डिवीज़न नासर खलीली की जानिब से। और यहाँ पर जितने भी रेलवे मुलाजमीन हैं वो अपने अपने जो इश्यूज़ हैं, जो मसले हैं, उस पर जो दरख्वास्त लेकर उनके पास आए हैं। पिछले दिनों भी इन्होंने एक खुली कचहरी का एहतमाम किया था और इस मरतबा भी इनकी जानिब से खुली कचहरी का एहतमाम किया गया है। कैमरामैन मुमताज़ इलाही दिखा रहा होगा, आप देख सकते होंगे यहाँ पर के डिवीज़नल सुपरिटेंडेंट रेलवे लाहौर डिवीज़न नासर खलीली दीगर डिवीज़न अफसरान के हमरा यहाँ पर मौजूद हैं। बुज़ुर्ग, लेडीज़, सभी जो हैं लोग यहाँ पर अपने अपने जो इश्यूज़ पर बात करने के लिए मौजूद हैं। और इनका कहना है कि ये कचहरी जो है क्यों लगाई गई है, वो भी हम इनसे इस हवाले से बात करेंगे। और बाकायदा से यहाँ पर जो तमाम अफसरान, DCO भी यहाँ पर मौजूद हैं, इसके साथ साथ DPO, APO सब यहाँ पर मौजूद हैं। और जो मसले मसाइल होंगे DS की जानिब से, उनका कहना है कि इसका जो मुतासिरीन यहाँ पर आएंगे या जो भी रेलवे मुलाजमीन अपने मसले को लेकर आएंगे उसका फ़ौरी हल करवाने के अहकाम जारी किए गए। DS से भी बात करेंगे कि वो किस तरीके से आज इस खुली कचहरी का एहतमाम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया था अपने नाज़रीन को कि आज हम मौजूद हैं डिवीज़नल सुपरिटेंडेंट रेलवे लाहौर डिवीज़न नासर खलीली की जानिब से। इस मरतबा फिर जो है खुली कचहरी का एहतमाम किया गया है। रोशन पाकिस्तान जो प्रोग्राम है उसमें हम आज DS साहब का रोशन चेहरा आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वो साइलिन की दादरसी करते हैं यहाँ पर और किस तरीके से यहाँ पर आके उनकी जो जितने भी मसाइल हैं उनको हल करवाया जाता है। सर बहुत शुक्रिया। इस मरतबा भी आपने जो है एक खुली कचहरी का एहतमाम किया। सर इसका मकसद क्या था खुली कचहरी लगाने का? देखिए जी, खुली कचहरी का मकसद ये है कि आप पब्लिक को पब्लिक ऑफिस तक एक्सेस दे दें और उनकी जो कंप्लेंट्स है, उनके मसाइल है, उनको तमाम मुतल्लिका शोबे के जो अफसरान हैं उनके सामने सुना जाए और उसका फिलफौर हल निकाला जाए। जो हलशुदा होते हैं, जिनकी हल तलब होते हैं, उनको हम एग्ज़ामिन करते हैं और जो होने वाले होते हैं उसी वक्त उसका फ़ैसला करते हैं। उसके लिए हमने साथ ये मेकैनिज़म किए हैं कि जितने हमारे पास साइल आते हैं उनके नाम, नंबर हम सब नोट करते हैं, उनकी तमाम जो एप्लीकेशंस है उनको नोट करते हैं और फिर अगली कचहरी से पहले हम पूरी पोजीशन और प्रोग्रेस लेते हैं कि हमने कितने उनमें से हल कर दिए और कितने रह गए और क्यों रह गए। और जैसे लास्ट टाइम हमने 55 कंप्लेंट्स हमें रिसीव हुई थी और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 52 रिज़ॉल्व हो गई हैं। 3 जो कंप्लेंट्स है वो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम इंक्वायरियाँ कर रहे हैं या एग्ज़ामिन कर रहे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह उनको उनका जवाब मिल जाएगा। सर आज जो आपने कचहरी लगाई थी इसमें कितने साइलिन की तादाद यहाँ पर मौजूद थी? और दूसरा ये कि ज़्यादातर शिकायत किस किस्म की आती हैं? आज तो 37 शिकायत थी और ज़्यादातर लोगों को कहीं पानी का मसला होता है, कहीं घरों के छतों का मसला, कहीं रोड्स का मसला होता है, कहीं के क्वार्टर अलॉटमेंट्स का इशू होता है, नौकरियों के लिए काफ़ी साइलिन आते हैं, कुछ के पर्सनल मैटर्स होते हैं जो ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से उनके प्रॉब्लम्स होते हैं। साथ कहीं किसी की शिकायत होती हैं कि जी कोई मेरा घर कब्ज़ा कर लिया है या मुझसे साथ कोई और ज़्यादती हुई है, तो मुख्तलिफ़ नौइयत की शिकायत यहाँ पे आती है। किसी के गैस का मसला, किसी की बिजली का मसला, तो जो उनके मसाइल आते हैं जिस नौइयत की भी है हमारे एम्प्लॉइज़ के और उसके साथ साथ जो हमारे रेलवे के एरिया से जो कंसर्न लोग हैं उनके जो जो इश्यूज़ आते हैं हम उनको सब सुनते हैं और सबको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ आपने भरपूर कार्रवाइयाँ करवाई। लैंड जो भी आपकी रेलवे की लैंड थी उसके ऊपर जो कब्ज़ा माफिया थे वो भी आपने उसको वागज़ार करवाया। अब तक कितनी प्रॉपर्टी आप जो है उसको वागज़ार करवा चुके हैं और कितनी मालियत है उसकी? देखिए जी, जो अभी तक हम वागुज़ार करा चुके हैं वो तो तकरीबन कोई 34-35 एकड़ है जो कमर्शियल है और उसकी वैल्यू हम असेस कर रहे हैं क्योंकि उसकी DC और मार्केट वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लेकिन अभी भी मज़ीद काफ़ी सारी जो इंक्रोचमेंट्स है, बुनियादी तौर पर हम कम अज़ कम इस चीज़ में कामयाब हो गए कि नई इंक्रोचमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं होने दे रहे हैं। पुराने इंक्रोचमेंट्स हम साथ साथ गिरा रहे हैं और उस पर पूरा हमने स्केजुअल जारी किया हुआ है इस माह का भी, और हर माह ये जारी रहेगा जब तक
आखिरी ज़मीन हमारी रेलवे के वागुजार नहीं होती। सर ये भी बता दीजिएगा कि गुज़िश्ता दिनों आपने विज़िट भी किया था लाहौर रेलवे स्टेशन का, कुछ इश्यूज़ मीडिया ने आपको बताए थे जिस पर आपने कार्रवाई की, सफाई सुथराई का निज़ाम था, इसके बाद यार्ड में जो पुराने मामला थे उसको भी देखा गया। तो सर जब शिकायत आपके पास आती हैं तब आप फौरी चले जाते हैं, लेकिन आपके जाने के बाद फिर वो जूं का तूं मसला रहता है। सर देखिए जी, अब तो हमने ये किया है कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे स्टेशन में सफाई वगैरह के इंतज़ामात थी, उसमें हमने एडमिनिस्ट्रेशन का एक नया वो बना दिए। हमने अपने एक असिस्टेंट अफसर है उसको वहाँ डिप्यूट कर दिया स्टेशन पे, और साथ उनको इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, और पूरा उसके लिए एक हमने पैरामीटर्स तय कर लिए हैं कि आपने इन पैरामीटर्स पे इन चीज़ों को रेगुलर वॉच करना है और रिपोर्ट करना है। दूसरा, लाहौर डिवीज़न ने एक सबसे अहम काम ये किया जो आज तक नहीं हुआ, कि हमने ड्यूटी अफसर की वहाँ पे बाकायदा जो ऑफिस था, जिसको पहले अर्डरली अफसर कहते थे, वो नॉर्मली सीरियस नहीं होता था, उसको हमने ड्यूटी अफसर के जो है उसके रूम को हमने उसके ऑफिस को एक्टिवेट करवा दिया, और उस पर 1 बजे से रह के रात 9 बजे तक 10 बजे तक जो एक न एक अफसर बैठा होगा। और हमने साथ जो हमारा एंट्रेंस है जिस पे एक स्क्रीन लगा हुआ है जिसमें हमारा डिपार्चर अराइवल की वो होती है, उसमें हर 5 मिनट बाद उसकी स्लाइड भी चलती हैं कि जी हमारा ड्यूटी अफसर जो शिकायत वो सहूलियात पैसेंजर्स की जो शिकायत हो या उनको कोई सहूलियात चाहिए उसके हवाले से उसका टेलीफोन नंबर, उसके ऑफिस का सारा कुछ वहाँ पे ऑन रिकॉर्ड आ रहा है। तो जिस साइल को, जिस मुसाफिर को अगर कोई ऐसी तकलीफ़ है, कोई ऐसी परेशानी है, तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे बिल्कुल हमने ड्यूटी अफसर की ड्यूटी लगाई हुई है, वो वहाँ पे मौजूद होते हैं विद ऑल द रेलिवेंट रिकॉर्ड्स, और उस वक़्त जो स्टेशन का अमला है वो उसके अहकामात मानने के पाबंद होंगे। सर उकाड़ा रेलवे स्टेशन पर गुज़िश्ता दिनों हमने विज़िट किया था, उसमें जो बिल्डिंग बनाई गई है करोड़ों रुपया उस पर लगा है, लेकिन अंदर जो बिल्डिंग के रूम्स हैं जिसके ऊपर बाकायदा से नंबरिंग की हुई है वो काफ़ी अरसा से बंद हैं और उस पर धूल मिट्टी जम रही है, उसको खोला नहीं गया, ना उसकी सफाई होती है, खंडरात में तब्दील होती हुई नज़र आ रही है वो बिल्डिंग। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, वो जो उकाड़ा स्टेशन बने हैं या पाकिस्तान में कई सारे 87 तकरीबन मेरे ख्याल में कुछ स्टेशन की एक प्रोजेक्ट था जिसमें हमारे पास जैसे रायवंड भी है, उकाड़ा भी है, नारोवाल भी है, ये नए स्टेशंस बने हुए हैं, और इन स्टेशंस में ऑफिस से ज़्यादा इस स्टेशंस को कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए बनाया था। अब उस पे जो हमारा लैंड ब्रांच है या वो उन पे हाई पोटेंशियल उसको डिक्लेयर करके उसकी कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन इन प्रोसेस है, तो वो इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा, तो वो कमरे इंशाल्लाह कंट्राट नहीं बनेंगे। सर क्या पैगाम देंगे हमारे जो रेलवे के मुलाजमीन हैं खुसूसन उनको, और जो आपके अफसरान जो नीचे काम करने वाले उनको क्या कहेंगे? देखिए जी, मेरा तो उनको यही पैगाम है कि मेहनत से काम करें इस रेलवे को, और ये हमने लोगों को सहूलियात देनी है, सफरी सहूलत देनी है, उनकी सामान बर वक्त उन तक पहुंचाना है, ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी है, हमें इस चीज़ की रेलवे ने रखा हुआ है। तो इसीलिए मेरी तमाम मुलाजमीन और अफसरान से यही अपील है, बल्कि डायरेक्शन है, मेरी हिदायत है अपने डिवीज़न की, कि आप लोग मेहनत से काम करें, ईमानदारी के साथ काम करें, और इसको अपना फ़र्ज़ समझ के जो हमारे मुसाफिर है, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे साथ बिज़नेस करते हैं, जो हमारे पास आते हैं, सफ़र करते हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मुहैया करें। आखिर में सिर्फ छोटा सा सवाल मेरा कि पिछले दिनों भी आपने एक महीने पहले तकरीबन कचहरी लगाई थी, अब तक जो वहाँ तब एप्लीकेशन आपके पास आई थी उसमें से कितनी को जो है आपने सॉल्व कर दी है? मैंने पहले अर्ज़ किया था कि 55 हमारे पास एप्लीकेशंस आई थी और इसमें 52 अल्हम्दुलिल्लाह हल हो चुकी हैं। 3 रह गए हैं, वो कुछ ऐसी नोयत के है कि उसमें इंक्वायरी हैं और कुछ एग्ज़ामिनेशन हो रही हैं, क्योंकि वो कुछ हमारे पास जैसी एप्लीकेशंस होती हैं काफ़ी जेन्युइन होती हैं, कुछ हमारे से रिलेटेड होती है, कुछ अनरिलेटेड भी होती हैं। जैसे आज कुछ लोग आए थे कि जी हमें कब्रिस्तान बना के दे, तो कब्रिस्तान बनाना रेलवे का काम नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का काम है कि उसको कहाँ देना है। तो इस तरह के मसाइल भी हमारे पास आते हैं। बहुत शुक्रिया जी। डिवीज़नल सुपरिटेंडेंट लाहौर नासिर खलील साहब से हमारी प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई। बाकायदा से आप देख सकते होंगे यहाँ पर कि दीगर अफसरान डिवीज़न के वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, DCO और DDL तमाम अफसरान भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ मेरा कैमरामैन मुमताज़ इलाही इस तरफ दिखा रहा होगा, आप देख सकते होंगे यहाँ पर कि बाकायदा से DPO भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, APO साहब और दीगर जो अफसरान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और सामने कैमरामैन दिखा रहा होगा कि
साइलिन भी यहाँ पर लेडीज़ भी मौजूद हैं, जिनका जो भी मसाइल होते हैं उसको फौरी हल करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर मज़ीद हम डिवीज़नल अफसरान से भी गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरीके से वो जो है साइलिन की जो इनके अंडर में केस आ रहे हैं वो किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। जी हमारे साथ अब मौजूद हैं डिवीज़नल कमर्शियल मैनेजर जनाब श्री हिना असगर साहब। इनसे हम बात करेंगे साहिबा से कि क्या कहती हैं वो, किस तरीके से जो जितने भी कमर्शियल के मामला हैं उसको देखा जा रहा है। मैडम, अभी कुछ दिनों बाद ऑक्शन हो रही है पार्किंग के हवाले से, हमारे नाज़रीन को बता दें कि कौन कौन से सिटी हैं जिसकी जो पार्किंग के हवाले से आप ऑक्शन कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिटीज़ एक पर्टिकुलर सिटी नहीं है, हमारा पूरा लाहौर डिवीज़न में काफ़ी सारे ऐसे स्टेशन थे जिनकी ऑक्शन 3 से 4 बार हो चुकी थी, लेकिन कोरोना के टाइम पीरियड में उनको किसी बंदे ने नहीं लिया क्योंकि उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, बेंचमार्क ज़्यादा फिक्स था। अब हमने कोशिश की है कि बेंचमार्क थोड़ा सा डाउन करके इसकी ऑक्शन दोबारा कराई जाए और जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हों मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग आएँ, पार्टिसिपेट करें और पार्किंग स्टैंड्स को लें। और सेकेंडली अगर खुली कचहरी के हवाले से बात की जाए तो जो टाइम स्पैन आप कह रहे हैं कि जो दिया जाता है, तो एक खुली कचहरी से दूसरी खुली कचहरी के दौरानिए में हम लोग तमाम ऑफिसर से कंप्लायंस रिपोर्ट मांगी जाती है कि किस अफसर ने इस पर इम्प्लीमेंटेशन कर दी है चीज़ों पर या नहीं। तो मेरे ख्याल ये बड़ा प्रोडक्टिव, बड़ा इफ़ेक्टिव एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया है डीएस साहब ने और बड़ा एक गुड इनिशिएटिव है। तो आई होप इससे काफ़ी आवाम मुस्तफ़ीद होगी। बहुत शुक्रिया जी। मैडम डीसीओ से हमारी गुफ्तगू, इनका कहना था कि जो भी कमर्शियल के मामला हैं उसको बड़े अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर डिवीज़नल सुपरिटेंडेंट जो है जो साइल हैं उनके जो भी एप्लीकेशन है उसको मार्क भी करें, मुतलका जो भी अफसरान होते हैं। इसके साथ साथ अफसरान भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो रेलवे पुलिस है वो भी यहाँ पर मौजूद है। अगर कोई पुलिस से रिलेटेड कोई शिकायत होती है तो वो इसको फौरी जो है दिया जाता है पुलिस के अफसरान को, वो भी हल करवाया जाता है। और यही था कि आज हमारा मकसद था अपने रोशन पाकिस्तान प्रोग्राम में आपको बताने का कि किस तरीके से यहाँ पर जो है रेलवे के जो डिवीज़नल अफसरान हैं वो किस तरीके से खुली कचहरी लगाते हैं और किस तरीके से उसको जो हल करवा कर जो है साइलिन की तमाम परेशानियों को दूर करते हैं। उम्मीद है कि आज का रोशन पाकिस्तान प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह दोबारा दूसरे प्रोग्राम में हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिएगा OPTV ग्लोबल रोशन पाकिस्तान। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए प्रोग्राम रोशन पाकिस्तान विद सलमान लुकमान, ओनली ऑन OPTV ग्लोबल, समंदर पार पाकिस्तानियों की आवाज़। OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।